क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, वृत्त की परिधि सी मानी है और उसके व्यास वो क्या है डी के अनुपात से परिभाषित है, अर्थात पाई इक्वल टू क्या है सी अपॉन डी। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो C इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, C इक्वल टू है पाई इक्वल टू हमें दे रखा है C अपॉन डी। हमें ये पता है यहाँ पर C तथा D दोनों कैसी संख्या हैं, परिमेय संख्या है, परिमेय यानी कि रेशनल संख्या। ठीक है, तो अब क्या है कि जब हम ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन जब भी हम C का मेजरमेंट करते हैं एक हमें अप्रॉक्स वैल्यू मिलती है कि C यानी कि जो परिधि है उसकी अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगी। हम ये नहीं देखते कि वो कैसी वैल्यू है। तो यहाँ पे जब हम C और D को कैलकुलेट करेंगे, अगर ये एक अपरिमेय संख्या है, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय, तो इन दोनों में से कोई ना कोई ऐसी संख्या तो होगी C और D में से जो कि अपरिमेय होगी। ठीक है, यहाँ पे हमें C अपॉन D, तो C तथा D दोनों कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या हैं। तो यहाँ पे हमें ये अपरिमेय संख्या हैं। जब हम C अपॉन D को कैलकुलेट करते हैं तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होती है, तो यह हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। और अपरिमेय संख्या कैसी होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ना तो रिपीट होंगी और ना ही कंप्लीटली टर्मिनेट होंगी। इसका मतलब क्या है कि अगर पाई अपरिमेय है तो यहाँ पे पाई अगर अपरिमेय है तो इसको भी अपरिमेय होना पड़ेगा। तो C तथा D में से या तो C अपरिमेय होगी या फिर D। कैसे, देखो, जैसे कि हम एक नंबर लिखते हैं कि चलो ये 3 है और यहाँ पे √3 है। ठीक है, तो ये अगर ये अपरिमेय है तो इन दोनों का रिजल्ट भी क्या आएगा, अपरिमेय। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, अपरिमेय। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपरिमेय और परिमेय संख्या से डिवाइड करें तब भी क्या आता है, अपरिमेय। ठीक है, तो अगर ये अपरिमेय है तो C और D में से कोई ना कोई तो एक संख्या ऐसी होगी जो कि कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब C और D दोनों तो वो हैं परिमेय संख्या, लेकिन जब इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। और अपरिमेय संख्या कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग।